टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी की दूसरी पसंद भी लाजवाब निकला। जी हाँ, ये कह सकते हैं। बात हम संजय यादव की कह रहे हैं। संजय यादव को जब राज्यसभा सदस्य बनाया गया था तो बहुत तरह की चीज़ें मीडिया में भी खबरें आई, पब्लिक डोमेन में भी चर्चा संजय यादव को लेकर हुआ कि भाई बिहार से बाहर के लोग हैं, हरियाणा का रहने वाला है, तो उनको बिहार से राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजा गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। कई तरह की आलोचनाएं भी हुई। यादव से भी भेजना था तो बिहार में भी कई यादव नेता थे जिनको भेजा जा सकता था, अलग अलग तरीके के सवाल। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने बजट सत्र के दौरान जिस अंदाज में अपनी बातों को उन्होंने रखा है, आप कह सकते हैं कि तेजस्वी का जो ये पसंद है वो वाकई में सोना निकला। पहली पसंद भी मनोज झा एक वक्ता के रूप में और राजद की पार्टी का राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान स्थापित करने में बड़ी भूमिका रही है, इससे इनकार कभी नहीं की जा सकती। और दूसरी पसंद भी कमोबेश राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग मिजाज, एक अलग पढ़े लिखे की जो अपनी एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता को पहले ही दिन बजट पर भाषण देते हुए संजय यादव ने जता दिया कि भाई हम वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं। मेरे बारे में जो भी लोग सोचते हो, लेकिन हम वैचारिक रूप से मजबूत भी हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब भी रहता है और हम बात तर्क के साथ करते हैं। उन्होंने बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष पैकेज देने को लेकर जो 2-3 उदाहरण उन्होंने पेश किया, उन उदाहरणों के सहारे उसने बिहार को जो विशेष पैकेज मिली है उसकी हवा उसने निकाल दी। और बात भी सही है। रक्सौल में एयरपोर्ट कितना 1000 करोड़ रुपया का सहायता की घोषणा की गई थी। क्या एक नींव भी, कहीं नींव भी दिखाई दे रहा है क्या? उसी तरीके से बांका अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, कहा जा रहा था कि परमाणु के माध्यम से परमाणु एनर्जी के रूप में बांका का होगा। बहुत सारी चीज़ें चर्चा में हुई थी। भोला सिंह जिस समय में केंद्र में मंत्री थे, उस पर बड़ी बड़ी बातें भी हुई। लेकिन वो प्रोजेक्ट कहाँ है, किस रूप में है, और उतनी बड़ी राशि देने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट अभी तक सामने क्यों नहीं है? 2015 में दिया गया, 10 साल होने जा रहा है। ये सारे ऐसे सवाल उन्होंने रखा है जो उनकी परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। तो जरा सुनिए संजय यादव ने राज्यसभा में किस तरीके से अपनी धाक जमाई है। हमारे देश में आय और संपत्ति का एक समान वितरण नहीं है महोदय, हमें इस दिशा में भी सोचना होगा। मानव प्रगति और आर्थिक प्रगति दोनों अलग अलग विषय हैं। मानव प्रगति में हम मानवीय विकास के पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मानवीय प्रगति में हम सामाजिक आर्थिक स्थिति, लोगों की बराबरी और गरीबी को आंकते हैं। लेकिन आर्थिक प्रगति में हम सिर्फ धन के संचय पे ही केंद्रित रहते हैं। तो धन के संचय से अधिक बातें मानवीय विकास की भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस बजट में किसानों को लेके कुछ स्पष्ट नहीं था। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं है इस बजट में। ये लोग 100 रुपये फसल की कीमत बढ़ा के कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया, लेकिन ये नहीं बताते कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपये बढ़ा देते हैं और वहीं बोरी का वजन भी घटा देते हैं। महोदय, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि बिहार को पता नहीं क्या मिल गया, अलग से विशेष पैकेज दे दिया। ये बिहार को विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। ये वही बात हुई कि 4 आने को आप 1 रुपये बता देने से 4 आना 1 रुपये नहीं होता, वो 4 आना ही रहता है। सिलेबस और किताब, बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। वो हर साल ये बिहार के विकास को लेकर वो सिर्फ जिल्द बदलते हैं, रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार एक काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में
बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी 1,25,000 करोड़, और 40,000 करोड़ रुपए उसमें अन्य निवेश जैसे चेरी ऑन केक होता है वैसे 1,25,000 करोड़ के अलावा 40,000 करोड़ उन्होंने अन्य विशेष निवेश के लिए निर्धारित किए थे, आवंटित किए थे इनफैक्ट। अब इस बजट में इन्होंने हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ बिहार के लिए आवंटित किए हैं। 2015 में 54,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हम पूछना चाहेंगे कि जो उस वक्त 54,713 करोड़ रुपए आपने बिहार के हाईवेज के लिए आवंटित और निर्धारित किए थे, उसका क्या हुआ? अब आप 26,000 करोड़ रुपए दोबारा दे रहे हैं। उस वक्त 2015 में बिहार में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आपने 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट में फिर आप नए एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। उस बजट में आपने 250 करोड़ रुपए रक्सौल में एयरपोर्ट के विकास और निर्माण के लिए निर्धारित किए थे। वहाँ महोदय एक ईंट तक नहीं लगी है आज तक 9 वर्ष में, फिर आप एयरपोर्ट के लिए वहाँ आवंटित कर रहे हैं। आपने बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 2015 में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर इस बजट में अब बांका से बगल वाला जिला सटा हुआ है भागलपुर। अब इस बजट में आपने 21,400 करोड़ रुपए थर्मल पावर प्लांट के लिए आवंटित किए हैं पीरपैंती में, भागलपुर जिला में। मतलब 20,000 करोड़ रुपए आप 2015 में बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे, और अब आप 21,400 भागलपुर में कर रहे हैं। 9 वर्षों में जिला चेंज हो गया, आपका 20,000 करोड़ से 21,400 करोड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ उसका। तो आपने सुना। वैसे संजय झा को लेकर मेरा भी मानना रहा है कि तेजस्वी यादव की जो पसंद है वो पसंद कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि वो राजनीति में अच्छे व्यक्ति को लाना पसंद करते हैं। बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिस वजह से उन्हें इस तरीके के चेहरे को लाना थोड़ा मुश्किल है आज की राजनीतिक परिस्थिति में भी, लेकिन उनकी पसंद इस तरीके की है। अब 2-3 मुलाकात हमारी संजय यादव से। पहली मुलाकात में तो मुझे लगा ही नहीं, जब वो हमारे नाम लेते हुए हमसे बात करना शुरू किया तो मुझे लगा ही नहीं कि भाई ये मुझे कैसे जानते हैं। फिर दूसरी मुलाकात जब गठबंधन टूटा था, आरजेडी साथ आया, तो विधानसभा में सीढ़ी पर चढ़ते हुआ उस वक्त भी कुछ बातें हुई, और फिर फोन पर कभी कभी बातचीत हुई, तो वो भी वैचारिक बातचीत। और उस वैचारिक बातचीत में आरजेडी कहाँ उस पॉलिटिकल माइलेज को लेकर बेपटरी हो रहा है, उस पर चर्चा हुई। और मैंने देखा कि उस चर्चा के दौरान जो चीज़ें सामने आई, उन चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से संजय यादव ने लिया, और हर पार्टी के सबसे आखिरी पदान पर जो उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन तक उन्होंने वो मैसेज जरूर वहाँ पहुँचाया। तो वैचारिक तौर पे ही नहीं, पार्टी मजबूत कैसे हो इसको लेकर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम लोग जैसे पत्रकार, उनसे भी उनका रिश्ता रहा है, ये मैंने महसूस किया। लेकिन कल जिसने सदन में जिस तरीके से बिहार के प्रतिनिधित्व के तौर पर जिस तरीके का वो सदन में अपनी बातों को रखा है, कह सकते हैं कि तेजस्वी का ये पसंद भी खड़ा होता है।